पेड़ के नीचे पेड़ नहीं बढ़ता है। किसी ने ये कहावत लिखी है कि पेड़ के नीचे पेड़ नहीं बढ़ता है। ध्यान से सुनिए, पेड़ के नीचे पेड़ नहीं बढ़ता है। इसका मतलब है एक पेड़ है और उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ हैं और वे पेड़ भी चाहते हैं कि हम इस पेड़ के समान बड़े हो जाएं, तो वे उसके समान बड़े नहीं हो सकते। यह एक बहुत पुरानी कहावत है। इस कहावत का भावार्थ या उद्देश्य क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस कहावत में कितनी सच्चाई है। क्या वास्तव में पेड़ के नीचे पेड़ नहीं बढ़ पाता है? आप क्या सोचते हैं? इस सत्य को समझेंगे और देखेंगे भी। तो हम चलते हैं एक पेड़ के नीचे। यह बरगद का पेड़ है। आप देख सकते हैं इसके नीचे छोटे छोटे पौधे तो उगे हैं, परंतु वे इस विशाल वट वृक्ष के समान नहीं हैं। क्यों? अब हम दूसरे पेड़ के नीचे चलते हैं। यह कटहल का पेड़ है। हम इस कटहल के पेड़ के नीचे देख सकते हैं, इस पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे देख सकते हैं, परंतु वे इस कटहल के समान विशाल नहीं या बड़े नहीं। अब हम देखते हैं इस जामुन के पेड़ के लिए। ये जामुन का पेड़ बहुत बड़ा है, पर हम देखते हैं इस जामुन के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे देख सकते हैं, छोटे छोटे पेड़ देख सकते हैं, परंतु वे इस जामुन के पेड़ के समान विशाल नहीं है। अब हम इस आम के पेड़ के नीचे देखेंगे। इस आम को देखिए कितना विशाल है, पर इस आम के पेड़ के नीचे आप देखिए ये छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, पर ये छोटे छोटे पौधे इस आम के समान बड़े नहीं बन सकते हैं। क्यों? और मैंने कई पेड़ों के नीचे देखा और आप भी देख सकते हैं, तो क्या पाया कि उस पेड़ के नीचे उगने वाले पौधे कभी विशाल या बड़े नहीं हो पाए। इसका मुख्य कारण यही है कि उस विशाल पेड़ ने अपने नीचे उगने वाले पेड़ों को कभी बढ़ने नहीं दिया है। उन छोटे छोटे पौधों को मिलने वाला पोषक तत्व इस विशाल पेड़ की जड़ों ने खींच लिया। इस कहावत के द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बढ़ना चाहता है तो वह किसी अन्य व्यक्ति के नीचे रहकर कभी भी बढ़ नहीं सकता। आगे बढ़ाने वालों की गिनती बहुत कम है। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए या उन्हें आगे बढ़ने के लिए धक्का देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, उनकी मदद करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। पर जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसे खींचने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक मालिक के नीचे काम करने वाला नौकर कभी वह मालिक नहीं बन सकता। जीवन भर उसे नौकर बनकर ही वहाँ रहना होगा। अगर उस नौकर को मालिक बनना है तो उसे अपना स्वयं कुछ करना पड़ेगा। तुलसीदास ने इस प्रकार लिखा है, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही, जिसका अर्थ है दूसरों के अधीन रहने वाला मनुष्य को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। आप किसके अधीन में हैं? इस बात को आपको सोचना है। संत पौलुस ने लिखा है, बाइबल की बात है ये, संत पौलुस ने लिखा है, मसीह ने अर्थात यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को इस प्रकार समझाया है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने क्या किया? झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला।
झाड़ी तो बड़ी होगी और उसके नीचे रहने वाले बीज को दबा डाला। इस सत्य को समझना होगा। पर प्रभु कहते हैं पर कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हमें बढ़ने के लिए अच्छी भूमि की जरूरत है, अच्छे स्थान की जरूरत है। एक किसान जानता है बीजों को पनपने के लिए खुला आसमान चाहिए, खुली जगह चाहिए। एक व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ने के लिए खुद से कुछ करना होगा, तभी वह आगे बढ़ सकता है। दूसरों के अधीन में रहकर काम करके सिर्फ मजदूर बनकर मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं, वह मालिक कभी भी नहीं बन सकता है। पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि सीखने के लिए दूसरों के अधीन रहकर सीखा जा सकता है, पर बढ़ने के लिए यह बात लागू नहीं होती है। एक पेड़ के नीचे लगा दूसरा पेड़ को विशाल बनने के लिए दूसरी जगह रोपना होगा, तभी वह विशाल पेड़ बन सकता है। इस कहावत का भावार्थ आपने समझ लिया है तो एक लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे। धन्यवाद।